दिल्ली में भी कौथिग लगते हैं लगते हैं और यहाँ भी लगते हैं। दोनों में से ज्यादा मजा किस कौथिग में आता है, सच बताना। सच में ही कहते हैं कि हमारे देवी देवता है ना जो, तो पहाड़ों में वास करते थे, इसीलिए हमारे देवभूमि की बहुत महानता है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का एहसास बढ़ गया है और लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ में आ रहे हैं। वो लोग जो शहर छोड़कर पहाड़ आ रहे हैं, जिन्होंने कभी गांव छोड़कर पलायन किया था, वो लोग भी अब उत्तराखंड आने लगे हैं। और गर्मियों की छुट्टी का मौसम है, ऐसे में उत्तराखंड में जितने भी मंदिर है, हर मंदिर में मेले का शुभारंभ हो गया है, जिसे उत्तराखंड की भाषा में कौथिग कहा जाता है। और आज हम भैरवगढ़ी आए हैं, जो कि द्वारिका ब्लॉक में स्थित है। ये मंदिर आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे वो मंदिर स्थित है। और यहाँ कई लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने भैरव बाबा के दर्शन किए हैं। उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे किस तरह का एहसास है और यहाँ की क्या पौराणिकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नीरज नेगी। यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक ये सिद्धपीठ है ये, और गढ़ों में एक गढ़ भी है ये एक, और यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा होती है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दुधार खाल तोली से आ रखा हूँ। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता रावत है, कहाँ रहते हैं आप? कोटद्वार की रहने वाली हूँ और मैं भी ब्लॉग कर बनाती हूँ थोड़ा बहुत। सोशल मीडिया में एक्टिव हैं मतलब आप। यहाँ आप आए, पैदल नीचे से आए, किस तरह का एहसास है? बहुत अच्छा लगा, नीचे से पैदल आए हम यहाँ नीचे, ये क्या कहते हैं उसके लिए, कीर्ति खाल से। तो है तो चढ़ाई है लेकिन अच्छा था, मौसम ने भी साथ दिया, भगवान भैरव बाबा ने। तो ये पुराना एक भैरव बाबा का मंदिर है। पहले यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था और एक यहाँ पर हौद थी। जब मैं पहले आई थी, बहुत पहले, तो उस समय कुछ नहीं था। अब तो बहुत हो गया, बहुत बढ़िया बन गया है, बहुत अच्छा हो गया है। वो मंदिर भी, वो भी जहाँ गया होगा सुंदर हो गया है, सबके लिए बहुत अच्छा हो गया। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण तिवारी है और मैं कोटद्वार से आ रखी हूँ। और मतलब यहाँ के मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, और मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ। और जैसे हम नीचे से आए ना, तो जैसे पहाड़ों में हमारे, सच में ही कहते हैं कि हमारे देवी देवता है ना जो, तो पहाड़ों में वास करते थे, इसीलिए हमारे देवभूमि की बहुत महानता है या महत्व है। जो लोग बाहर से आते हैं वो भी बहुत मानते हैं, और हम तो मानते ही हैं। हमारे तो क्षेत्रपाल है, हमारे कुल देवता मंदिर हैं जितने भी हैं, हमारे पहाड़ों पे वास करते हैं। और बहुत सुंदर लगा हमें, बहुत शांति, मतलब सुकून और शांति और वातावरण देखिए आप, अद्भुत। यहाँ भीड़ थी अभी कुछ देर पहले बहुत ज्यादा, तो किस तरह से आप लोग दर्शन वगैरह कर रहे थे? हाँ, भीड़ तो बहुत थी और दर्शन हमने कोई नहीं, लाइन लगी, आराम से कर लिया दर्शन। बहुत सुंदर हुई है, बहनें भजन कीर्तन गा रही है, मंडाण भी लगा, वो हम देख नहीं पाए, हम थोड़ा लेट आए, तो बहुत सुंदर लगा, बहुत ही बढ़िया। भाई साहब आपका क्या नाम है? भाई नमस्कार, मैं आपका चैनल को नमस्कार कर दूं। मेरा नाम कमलेश सिंह रावत छ, और भाई बहुत सुंदर लगना चाहिए मैं। दर्शन कर लिए? दर्शन कर लें भाई जी, आराम से दर्शन होगी नाम तक की, और भैरव बाबा के दर्शन होगी। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगना चाहिए कसम से, वातावरण भी और मौसम भी और सब कुछ ना, जो बाहर बेटा लोग आना चाहिए उनको तो बहुत ही सुंदर चीज। काक बटे हैं? अच्छा, मैं सतपुली तरह बेटा ही चौपर जो बाहर बेटा रहते ना, जगह एक लोग है ना, सबसे ज्यादा कोटदार साइड का यहाँ रास्ता में हम तक काफी मिली ना, सब कोटदार साइड है। तो मतलब इन लोगों ने चाहे सभी कोटदारी की पहुंची आज। धन्यवाद। और मेरे साथ नितेश काला जी भी हैं, यूकेडी के प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगना चाहिए। ये हमारे क्षेत्रपाल देवता छिन, और जो ये अच्छा लगा, यानी जो हमारा जो ब्लॉक से द्वारी खाल थे, ये मतलब रक्षक देवता बोले गया वहाँ जन की कल खाला तरफ क्या है मुंडेश्वर जी जो छिन खैरलिंग महादेव वो है, तो इन तरफ क्षेत्रपाल छिन भैरवना जी। तो बहुत बढ़िया, अच्छी फीलिंग। आप तो बहुत साल से यहाँ आ रहे हैं, इस बार की भीड़ कैसी है? इस बार की भीड़ थी मतलब इन की मतलब रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी इस बार, और अच्छा लगा। और ज़्यादातर मैं जिनको मैंने कैप्चर किया, तो मेरे हिसाब से मतलब जो नॉन पार्टी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस बार, जैसे बिहार या इधर काफ़ी लोग आए हैं। यानी कि यहाँ का जो प्रचार प्रसार है वो बाहर के लोगों तक हो रहा है, और इसीलिए भैरव मंदिर में बाहर के लोग भी आ रहे हैं। एक सवाल और है, हमारा पहाड़ पलायन की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि इन दिनों अगर हम देखेंगे तो हर घर में लोग आए हुए हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है, बच्चों की छुट्टियां पड़ी रहती है, तो लोग वापस गांव आए हुए हैं। गांव हरा भरा सा है, लेकिन पलायन की समस्या अभी भी है। जैसे ही जून का महीना बीतेगा वापस से पहाड़ खाली हो जाएंगे। तो अगर कोई संदेश आप देना चाहते हैं?
संदेश ये है मेरे हिसाब से कि जब हम अपना बचपन गुजारा तो उस टाइम पे जैसे किसी परिवार में 4 भाई रहते थे तो उनमें से एक जिम्मेदारी उठाता था पूरे परिवार की, और बाकी 3 भाई घरों में अपनी खेती या वो चीज़ें करके पूरे परिवार का निर्वहन करते थे। सिर्फ एक बंदे को मतलब थोड़ा दिक्कत होती थी और बाकी पूरा परिवार एक साथ रहता था और हंसी खुशी से रहता था। लेकिन आज वही है कि हर बंदा अपने अपने उसमें व्यस्त है, और जिसके पास थोड़ा पैसा है वो अपने गांव से सतपुली निकला, जिसके पास थोड़ा और ज़्यादा है वो कोटद्वार पहुंचा, और आया तो दिल्ली पहुंचा, और आया तो कुछ लोग तो विदेश विदेश शिफ्ट हो गए। तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं मतलब अपने पहाड़ी जो परंपरा है, और सबसे मेन बात यह है कि मैं पहाड़ अगर खाली होना चाहिए तो हम लोग तो खा रहे हो, लेकिन दिक्कत हम लोगों को तो होनी बहुत ज़्यादा। मतलब जन आजकल गुलदार आतंक छाप या गुलदार तो एक बहाना हो गया मतलब, लेकिन हर जानवर रीछ भालू ये चीज़ें हैं तो बहुत दिक्कत है। तो संदेश यही है कि अपने बच्चों को ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टी में नहीं, जब भी आपको मौका मिलता है, चाहे 1 हफ्ते की छुट्टी हो 3 दिन की हो, तो दिल्ली से मैं 7-8 घंटे लगते हैं तो 7-8 घंटे में आप अपने घर में पहुंच सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी रावत है और मैं यहीं द्वारीखाल ब्लॉक की हूँ। मेरा गांव का नाम द्यूसा है और ससुराल मेरा डाड़ा मंडी है। तो आज मैं मतलब 2 साल बाद आई हूँ भैरवगढ़ी का मेला मतलब देखने के लिए। उससे पहले भी मैं जब भैरवगढ़ी का मेला लगा था तो मैं मेला देखने आई थी और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब इतने सारे लोग मतलब आए हुए हैं, और आए भी थे और कुछ लोग तो चले भी गए हैं। और ख़ासकर मुझे आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई कि आप मुझे मिले हैं। तो वैसे हम मतलब डाड़ा मंडी में रहते हैं और वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो जैसे कि आपने बोला कि पलायन, तो पलायन का खास कारण मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अभी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स नहीं है और स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अभी भी बहुत जगह ऐसा हो गया कि जहाँ रोड नहीं है, जहाँ पे मतलब लोग अभी भी मतलब जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसे खाट पे ले जाएंगे, चारपाई पे ले जाते हैं मतलब, और चेयर में लेके जाते हैं। और रात को मतलब जैसे अभी भी आजकल हम जैसे गांव में आ रखे हैं तो जैसे बहुत से वैसे आ रखे हैं गांव में भी लोग, लेकिन हमारे घर के इधर उधर झाड़ी हो गई है और बाग मतलब डेली दिखता है। तो मतलब पलायन का तो सबसे मेन कारण यही है कि जैसे कि हमारे एजुकेशन का बच्चों के लिए हो जाए और हॉस्पिटल हो जाए। तो और सरकार से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ मतलब अपने मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो क्षेत्र में जो भी जहाँ भी मतलब रोड नहीं है उनके लिए रोड हो, एजुकेशन के हमारे बच्चों के लिए और हमारे जितने भी भाई बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार हो उत्तराखंड में ही, तो हम बाहर ना जाएं। चलो ये तो कई साल से हम सुन रहे हैं। एक सवाल और है, आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में भी कौथिग लगते हैं और यहाँ भी लगते हैं, दोनों में से ज्यादा मजा किस कौथिग में आता है? सच बताना। सच बताऊंगी तो मैं अपने उत्तराखंड में मुझे बहुत मजा आता है। जब भी मैं मतलब कोटद्वार में एंट्री करती हूँ ना, दिल को मतलब सुकून मिलता है कि हाँ मैं उत्तराखंड में पहुँच गई हूँ। गढ़वाली बोलनी आती है आपको? हाँ बिल्कुल आती है भाई हमें फुल। हम तो बचपन से मतलब मैं तो मतलब बचपन से ही खेल मतलब जब से मतलब मैंने अपर होश संभालो तब बटे हम भैरवगढ़ी जरूर आंदा पैदल, भले हम अपर गाँव बटे पैदल आओला लेकिन जरूर आ। यहाँ कितना बदलाव अब आपको नजर आता है? बदलाव इनाम बताई कि लोग बहुत कम है, मतलब हमारे टाइम पर बहुत ज्यादा लोग आंछा, बहुत ही ज्यादा पलायन। हाँ और सबसे ज्यादा यकपुर क्या है दुकान रेंज है। अब मेरे दुकान बहुत कम लगिन जो मतलब लग ना बहुत कम लगिन, लेकिन हमारे टाइम पर ना यक बड़े पूरू कीर्ति खालता पूरी दुकान रेंज है और ज्यादातर हम यक बड़े तरबूज लेकर जान चाहे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए इन लोगों ने समस्याएं भी बताई हैं, समाधान भी बताया है, लेकिन वो एहसास जो भैरवगढ़ी मंदिर में आकर इनको हुआ है वो भी इन्होंने बयां किया है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले इतनी मंदिरें, इतनी दुकानें लगती थी कि यहाँ से बाजार तक, लेकिन बात वही है कि जब लोग नहीं आएंगे तो दुकान क्यों खुलेंगी, किसके लिए खुलेंगी। लेकिन फिलहाल इस बार भैरवगढ़ी के मेले में काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई थी। कई लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि इस बार का मेला किस तरह से गुजरा। भैरवगढ़ी से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, हिल मेल।